मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी। और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से चैनल्ड मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। टैरो रीडिंग नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल्ड मैसेज है, मेरे गुरु का संदेश है। कुछ लोगों ने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल्ड मैसेज सुना था। परसों मैंने जो दिया था आपको गाइडेड मेडिटेशन में, जो मैंने चैनल मैसेज दिया था आप लोगों को, किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए किस तरीके का एक मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन टेक्निक जो मुझे मेरे गाइड्स के द्वारा दी गई थी, बहुत ही पावरफुल टेक्निक वो दी गई है। जिन लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो चेक कीजिए। वो पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक डायरेक्टली मेरे गाइड्स के थ्रू ये विधि मुझे सौंपी गई है। मैंने आप लोगों के लिए उसको ओपन किया है। उसको कोई मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा है, सभी के लिए वो टेक्निक ओपन है। आप उस वीडियो को ज़रूर से चेक कीजिए। डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मास मिरेकल मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन का मैंने एक सेशन बनाया है 4-5 दिन पहले, ज़रूर से उसको आप चेक कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो वो वीडियो आपके काम का नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको अनाउंस कर दिया था कि अब मेरे पास जो मैसेजेस आएंगे वो सिर्फ टैरो के माध्यम से नहीं आएंगे, मुझे डायरेक्ट चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं और जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आपके सामने उसको डिलीवर करती जाऊँगी। तो सिर्फ टैरो रीडिंग्स मत देखिए, चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं, मेरी कम्युनिटी के लिए हैं, इनको सुनिए। बहुत सारे टैरो रीडर्स कुछ समय तक टैरो रीडिंग करने के बाद में जब वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं गॉड के साथ, स्पिरिट के साथ, तो उनको कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्टली चैनल कर सकते हैं, किसी मैसेज को डायरेक्टली परसीव करके आप तक पहुंचा सकते हैं। और आई थिंक आई एम एंटरिंग इन टू दैट फेज़ ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे टैरो रीडर्स अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो टैरो रीडिंग क्विट कर चुके होते हैं और वो सिर्फ चैनलिंग करते हैं डायरेक्ट स्पिरिचुअल मैसेजेस की। फ़िलहाल तो मैं टैरो रीडिंग्स को और गाइडेड जो मेरे चैनल मैसेजेस हैं उनको लगातार आपके सामने लेकर आती रहूँगी। जैसा मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स की ओर से आदेश होगा वैसा मैसेजेस मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। लेकिन यस, जब आप स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कार्ड्स की उतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप डायरेक्टली किसी मैसेज को जब चैनल करते हैं तो वो भी उतना ही ऑथेंटिक होता है जितना कि कोई टैरो रीडिंग ऑथेंटिक होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं पूरी तरह से टैरो रीडिंग्स को क्विट कर दूं और सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू ही आप लोगों को से कनेक्ट हो पाऊं। तो जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने का कुछ विचार बन रहा है, मुझे ये नहीं पता कि कितने समय के लिए मैं टैरो रीडिंग्स कंटिन्यू करूँगी, बट हाँ इसका एक एंड फेज ज़रूर आएगा जब मैं टैरो रीडिंग्स को क्विट करूँगी। तो अब जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं वो साल भर 2 साल के अंदर, अगर मे बी उससे ज़्यादा भी मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये पता है कि टैरो रीडिंग्स का एक दिन अंत आएगा और एक दिन ऐसा होगा कि मैं कम्प्लीटली चैनल्ड मैसेज के ऊपर मैसेजेस करूँगी आप लोगों को। ठीक है, ये तो साइड नोट वाली बात हुई। दूसरी मैसेज जो मैं आज को आपको इम्पॉर्टेंट चैनल्ड मैसेज जो मैं देने के लिए यहाँ अपीयर हुई हूँ, जिन्होंने वो गाइडेड मेडिटेशन सेशन देखा था और उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा था, मैंने आपको वहाँ कहा था कि मुझे उस दिन उस गाइडेड मेडिटेशन के मिलने से पहले वॉमिट हुई थी और मैंने उस मैसेज को इतना क्लियरली मैं समझा नहीं था। उस दिन मैंने इस मैसेज को इतना अच्छी तरह से समझा नहीं था। वॉमिट भी अपने आप में एक मैसेज था जो मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अभी मुझे उसका मैसेज फिर से क्लियर हो गया है। एक्चुअली हुआ ऐसा कि
जब मैंने इस वीडियो को आउट किया, मैंने बताया था कि मुझे वॉमिट हुई है, उसी वक्त में मेरी एक क्लाइंट हैं जो वो भी परमहंस योगानंदा जी उनके गुरु हैं, जो कि मेरे भी गुरु हैं। उन्होंने मुझे तुरंत उसी वक्त मैसेज किया कि गुंजन जी, ये मिरेकल की बात है कि आप जो समय और जो वक्त बता रही हो आपको वॉमिट हुआ था, एग्जैक्टली उसी समय मुझे भी वॉमिटिंग हुई थी और मुझे भी समझ में नहीं आया था कि आउट ऑफ द सडन अचानक से ऐसा क्या चेंज हुआ। मुझे लगा था कि कुछ चेंज हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आपके मैसेज से मुझे क्लियर हो गया। उसी सेम डे पर, उसी सेम टाइम पर मेरी एक और क्लाइंट जो कि साईं बाबा की भक्त हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली सेम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे वॉमिट हुई है और मुझे नहीं समझ में आया कि आउट ऑफ द सडन मुझे वॉमिट क्यों हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि वॉमिट का स्पिरिचुअल मैसेज से क्या लेना देना है, लेकिन पहले मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और उसके बाद दो मेरे बहुत ही नियर एंड डियर क्लाइंट्स और दो बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोगों ने उस सेम एक्सपीरियंस को वापस से किया और उन्होंने उसी वक्त मुझे बता दिया था कि उनको भी सेम एक्सपीरियंस हुआ। तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मैसेज का क्या मतलब है, मैंने बिल्कुल इसको समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि इसका मतलब लेना देना केवल उस गाइडेड मेडिटेशन से है जो शायद मुझे दिया गया, लेकिन ये अपने आप में एक अलग मैसेज था जो कि मुझे बाद में मिला। यानी कि परसों शाम के समय मैंने एक क्लियर पॉइंट मैसेज सुना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहा जा रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। उसके बाद में मैंने एक बार ठीक है मैंने सुन लिया मैसेज को, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, ओके। उसके बाद में मैं नेक्स्ट डे सुबह या दिन में फिर से मुझे वही मैसेज चैनल हुआ, यानी कि कल दिन में मुझे ये मैसेज चैनल हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। अगेन आई गॉट द मैसेज, ठीक है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है मुझे। और कल शाम को जब मैं जिमिंग कर रही थी, मतलब मैं वॉक कर रही थी, अपने ट्रेडमिल पे थी और उस समय मुझे मतलब कि कोई दबाकर बोलता है ना कि मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ और तुम नहीं सुन रही हो, उस तरीके से एक लाउड मैसेज मेरे को उसी वक्त आया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैसेज आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। तो उसी वक्त मेरे को क्लिक हुआ कि, और उसी वक्त उन्होंने मुझे क्लियर किया कि ये जो तुमको जो वॉमिट हुआ था ना, वो उसी समय हमने इंडिकेशन दे दिया था कि ब्रेक, अपना खाने का पैटर्न ब्रेक करो, आपको स्टमक को खाली रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैसेज तुमको नहीं समझ में आया तो हमको तुमको वर्बली बताना पड़ा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ठीक है। और मैंने उसी वक्त मेरी जो क्लाइंट है मधुलिका जी, जिन्होंने मुझे कहा था कि उनको भी सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ, उनको मैंने तुरंत कांटेक्ट किया। मैंने उनसे कहा कि मधुलिका जी, जो एक्सपीरियंस आपको हुआ था और जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था उसका मुझे मैसेज आ चुका है। वो मैसेज था इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए। और बाई चांस ऐसा है कि मधुलिका जी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उनका अपना चैनल भी है, वो डायबिटीज़ पे और आई थिंक थायराइड वगैरह के ऊपर वो डाइट प्लान्स वगैरह देती है। इंटरनेशनली उनके क्लाइंट्स हैं और बहुत अच्छी वो उनका चैनल ग्रो कर रहा है अभी वर्तमान समय में। तो उन्होंने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट को माना। मैंने उनसे कहा कि क्या प्लीज़ आप एक वीडियो बनाकर दे सकती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, क्योंकि मैं खुद जाऊंगी, गूगल करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, पढ़ूंगी, समझूंगी और फिर मैं अपने यानी आप लोगों को मैं मैसेज बताऊंगी कि ये मैसेज है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली किसी एक्सपर्ट के पास चली जाऊँ हेल्प के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास मेरे गाइड का, जो कि आपके भी गाइड है, उनका मैसेज आया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए मैसेज आया है, तो क्या आप प्लीज़ उसके ऊपर एक गाइडेड वीडियो बनाकर दे सकते हैं जिसको मैं अपने चैनल पर अपलोड कर पाऊँ और जिसका मैं खुद भी उपयोग कर पाऊँ। तो उन्होंने सहर्ष मेरे प्रार्थना को स्वीकार किया। उन्होंने विदिन आधा घंटा उन्होंने मुझे वो वीडियो बनाकर दे दिया। तो अभी इस मेरी बातचीत ख़त्म होने के बाद में मधुलिका जी का वीडियो क्लिप चलेगा जिसमें वो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। मधुलिका जी और मेरे गाइड, स्पिरिचुअल गाइड एक ही हैं और मुझे जो मैसेज मिला है उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने मधुलिका जी का सहारा लिया है, क्योंकि इस विषय पर बोलने के लिए मुझसे अधिक लायक वो हैं। इसलिए मैंने उनको कहा कि वो आपको इस बारे में बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। अब मैसेज ये है आप लोगों के लिए, और एक और कंफर्मेशन आया है मेरे पास। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरे ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज़ चैनल के ऊपर, मैंने एक मैसेज किया था, बेस्ट वर्जन बनी, अपना बेस्ट वर्जन बनी, उस पर वहाँ पर भी आप जाकर देखिए, क्लिक कीजिए उसको भी, वहाँ पर भी आपको मैसेज मिलेंगे।
वो भी गाइडेड मैसेज है। वहाँ पर भी मुझे एक मेरी क्लाइंट ने कमेंट करके कहा कि उनको डायबिटीज़ की, थायराइड की प्रॉब्लम है और उनको मैं गाइड करूँ, जबकि उनको नहीं पता है कि ऑलरेडी मेरे पास मैसेज है और ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू थायराइड पर कैसे इफेक्ट आता है ये मैं वीडियो लाने वाली हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और आप मुझे गाइड कीजिए। तो मैंने उनको वहाँ कमेंट करके बताया कि बहुत जल्दी मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है और मैं आपकी मदद के लिए एक वीडियो जल्दी से लेकर आने वाली। तो ये अगेन एक कंफर्मेशन है कि मेरे किसी व्यूअर ने भी मुझे कहा कि उनको भी डाइट प्लान के बारे में, थायराइड से रिलेटेड प्लान के बारे में कुछ जानना है। तो मैंने उनको श्योर किया कि आपके लिए गाइडेड एक चैनल्ड मैसेज मेरे पास है और मैं इस वीडियो को लेकर आने वाली हूँ। उनका नाम आई थिंक मीनाक्षी खोखरा, ऐसा उनका कुछ नाम है। तो मीनाक्षी जी, जो आपने मुझे कमेंट किया था, आपके जवाब इस वीडियो के अंदर और मधुलिका जी के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगी। आप में से जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है और न्यूट्रिशन के थ्रू, फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू अपनी डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या मोटापे का शिकार है और डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप मधुलिका जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका अपना चैनल भी है, वो पर्सनल कंसल्टेंसी भी देते हैं। इस वीडियो के साथ में उनका चैनल का लिंक और उनका जो वे ऑफ कंसल्टेंसी होगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी इसके अंदर। तो मेरा ये चैनल मैसेज जो मुझे मिला, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से न सिर्फ आपकी बॉडी हील होती है, मतलब फिजिकल आपको हीलिंग मिलती है, मेंटल हीलिंग मिलती है, बल्कि आप स्पिरिचुअली भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिलती है। और इसके बारे में ज़्यादा आपको बताएंगी अब मधुलिका जी। तो देखिए मधुलिका जी का मैसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं मैं, और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा का हार्दिक धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे अपने इस चैनल पर इनवाइट किया। न सिर्फ उन्होंने मुझे इस चैनल पर इनवाइट किया और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी। और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनका भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से बाहर भी निकल रहे हैं। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जब हम कुछ समय पर, उसमें दो विंडोज़ होती हैं, एक होती है ईटिंग विंडो और एक होती है फास्टिंग विंडो। फास्टिंग विंडो वो जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ हम पानी ही पीते हैं। और जो हमारी ईटिंग विंडो होती है वो होती है जिसमें हम खाते हैं। इसमें आपको मैं दो तरीके से बताऊंगी। एक तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप कैसे इजीली इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से इस प्रोसीजर में आप आ सकते हैं। जैसा कि लोग डरते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है भूखा रहना, तो वो किस तरीके से पॉसिबल होता है, हम उसको किस तरह ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी इसके बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि अगर आप बेनिफिट्स जानेंगे तो ही शायद आप ये जान पाएंगे कि हमें फास्टिंग कैसे करनी है। बेनिफिट्स की मैं अगर बात करती हूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही ये है कि आपको कुछ नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? इसलिए नहीं खाना है क्योंकि जो हमारा गट होता है, जो हमारा पेट होता है, हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारा लिवर होता है, वो जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। उसको रेस्ट जो होता है वो कभी नहीं मिलता। हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं और मॉर्निंग में फिर से कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। हमारा जो लिवर होता है वो एक तरीके से मैं बताऊं तो वो थक चुका है या फिर टायर्ड हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इस तरह के जो लेवल्स आपके बढ़ते हैं ना, वो इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लिवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है।
अगर आप फैटी लीवर के शिकार हैं, अगर आपका जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिनेटेड है, अगर आपका लिवर जो है वो एनलार्ज हो गया है, बढ़ गया है और आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक बार करके देखिए और आपको इसके बेनिफिट खुद समझ में आएंगे। अब मैं बताती हूँ इसके अंदर होता क्या है। जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं, जैसे हमने लास्ट मील लिया, तो लास्ट मील में क्या होता है, 3 से 4 घंटे के अंदर वो खाना जो होता है पच जाता है। अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो 3 से 4 घंटे के अंदर आपका खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद का काम क्या हुआ, जब आपके अंदर कोई नेक्स्ट मील गया ही नहीं है, तो उस समय पर क्या होता है, आपके जो गट होता है, जो आपका लिवर होता है, उसकी ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू होती है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो हमारा लिवर होता है, हमारे पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हमारा जो लिवर होता है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है, अगर वो 90% डैमेज हो चुका है, तब भी अगर आप उसका ट्रीटमेंट इस फास्टिंग से करते हैं, तब भी आपका जो लिवर है बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इलाज के, आपका लिवर खुद ठीक होने की एक काबिलियत रखता है। तो वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जब आप उसको खाना देना बंद करते हैं। जब आप उसको खाना देना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उसके बाद जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो डेफिनेटली आप पानी ही पिएंगे, या फिर अगर ग्रीन कॉफ़ी है या फिर ग्रीन टी है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनका कैलोरी जो होती है वो 20 कैलोरी से कम होती है, तो उसको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका लिवर कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है और आप उस फास्टिंग के अंदर बने रहते हैं। जैसे ग्रीन जूस है, वो भी अगर आप लेते हैं तो भी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी अगर आप प्लेन वाटर, सादा पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो उस समय पर क्या होता है, जब आपका लिवर कुछ नहीं करता तो वो अपनी हीलिंग करता है, वो अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को ठीक करता है। और दूसरी बात जब मैं करती हूँ, आपकी जो गट होती है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया। अनहेल्दी बैक्टीरियाओं का खाना क्या होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जितने भी ऐसे लोग जिनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, एक्चुअली मीठे की क्रेविंग उनको नहीं होती है, उनके अंदर के जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो क्रेविंग वो जगाते हैं। मतलब अगर आप में से जो भी लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप में से बहुत से लोग जो मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो अनहेल्दी बैक्टीरिया उनको मील देते हैं, उनको फूड देते हैं और वो डेवलप होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस हमेशा ज़रूरी होता है। जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, हमेशा हेल्दी बैक्टीरिया ही हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होने चाहिए। तो इस दौरान जब हम कोई भी मील अपनी डाइट में नहीं, कोई भी नहीं हम मील लेते हैं, तो उस समय पर अनहेल्दी बैक्टीरिया को कोई खाना नहीं मिलता है और वो धीरे धीरे खुद ही किल होने लग जाते हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं, जितने भी प्रोबायोटिक्स ड्रिंक आप लेते हैं, जितने भी आप हेल्दी जो ड्रिंक्स होते हैं वो आप लेते हैं, जूसेस लेते हैं, और जितने भी आप हेल्दी फूड खाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशियस जो फूड होता है उसको खाओ, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स है भरपूर हैं, उनको खाओ। मैं कहती हूँ आप कुछ मत खाओ, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करो और जितनी देर आपकी ईटिंग विंडो रहती है, उस ईटिंग विंडो के दौरान ही आप ये न्यूट्रिशियस फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड करो। विद इन 3 मंथ्स आपको ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये तो बात हुई आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअलिटी की, या फिर मैं इस आध्यात्मिकता की भी मैं बात करूं, तो जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे संत हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने भी इस फास्टिंग को काफ़ी हद तक अपनाया हुआ था। क्योंकि जब वो कुछ भी नहीं, क्योंकि संध्या के बाद वो कुछ खाते नहीं थे और सुबह जब तक वो पूजा और जलपान, जब तक अपना पूजा पाठ नहीं कर लेते थे, तब तक वो कुछ भी नहीं खाते थे। तो उनका जो जो उनका फास्टिंग विंडो होता था वो 14 से 16 घंटे तक का आराम से हो जाता था और इसी वजह से वो काफ़ी लंबी उम्र जीते थे। अगर हम अपने गट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अगर हम अपने अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करते रहते हैं और उनको बाहर अपनी जो बॉडी होती है उससे एक्सक्रीट करते रहते हैं, तो आप ट्रस्ट में, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, सुपर्ब रिजल्ट उस मेडिटेशन के मिलते हैं। और आपकी बॉडी जो होती है जितना, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है वही एक स्वस्थ मस्तिष्क को धारण कर सकता है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क जो होता है वही स्पिरिचुअलिटी का एक सही स्थान होता है। तो मैं आप लोगों को शायद इस वीडियो के माध्यम से समझा पाई हूँ कि
कितना ज़रूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी लाइफ के अंदर। ये जो हमारे फास्टिंग विंडो होती हैं, इसके अंदर मेडिटेशन किया जाना, और इसके अंदर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं एंड में, एंड का मतलब जब आपके विंडो आवर्स जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, जैसे अगर आपने रात को खाना खाया, अब आप सुबह जब आप मील लेंगे उससे पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फैट सेल्स होते हैं वो निकलते हैं, जितने टॉक्सिन्स होते हैं आपकी स्वेटिंग के थ्रू निकलते हैं, और आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि अगर आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में इसलिए लिंक्ड हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने भी की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी डाइट, अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर एंटर कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को के अंदर एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने डिनर के ऊपर, और उसके बाद आपको ध्यान देना है अपने मॉर्निंग रूटीन के ऊपर। सिर्फ अगर आप रात को जिस वक्त भी आप जिस वक्त भी आप खाते हैं, अगर आपके माइंड में ये हो कि मुझे 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे खाना है और 12 घंटे हमें नहीं खाना है, मतलब 12 आवर्स की, ये बिगनर्स के लिए है, 12 आवर्स की भी अगर आप फास्टिंग स्टार्ट करते हैं जस्ट, तो भी आपको बेनिफिट्स जो होते हैं वो मिलने लग जाते हैं। तो 12 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि आप रात का जिस वक्त डिनर कर रहे हैं और जिस वक्त आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो अगर आप ब्रेकफास्ट को इमेजिन करते हैं तो उससे 12 घंटे पहले आप रात का डिनर कर लीजिए। अगर आप उसके बाद जो है डिनर करते हैं तो वो 12 आवर्स की फास्टिंग आपकी नहीं हो पाती। और मेरा मानना ये है, जैसा कि मैंने अपने ऊपर भी देखा है और जो लोग हैं क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर भी देखा है, जो 12 आवर्स से बिगनर्स बनते हैं, जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, उनके बेनिफिट्स जो होते हैं उनको धीरे धीरे करके मिलने लगते हैं। और आप धीरे धीरे करके अपने जो ईटिंग विंडो है उनको कम करते जाइए और फास्टिंग विंडो जो होते हैं उनको बढ़ाते जाइए। और जिस वक्त आप अपनी फास्टिंग को तोड़ते हैं, हमेशा किसी अच्छे मील के साथ, मैं तो कहूँगी आप कोई अच्छा जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट ना हो, क्योंकि स्वीट जो होता है, मीठा फल जो होता है, उसके अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो अगेन हमारा उससे लिवर ही डील करता है। तो ऐसा फ्रूट जो होता है, जैसे गुआवा होता है, अमरूद, ऐसा फ्रूट होता है जो कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। अगर आप उस फ्रूट से, या फिर आप ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, अगर आप इनसे अपने इस जो फास्टिंग विंडो है उसको खोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए।
मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ। एनर्जी हीलिंग को करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी